नमस्कार, मैं हूं अंची शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रियासी जिले में 3 और नए मामले कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। रियासी जिले में 3 नए मामले कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं, जिसके बाद अब टोटल आंकड़ा है कोरोना पॉजिटिव लोगों का रियासी जिले की अगर बात करें तो टोटल 17 हो चुका है और जो एक्टिव मामले हैं वो 14 हो चुके हैं। कल तक की अगर बात करें तो 14 और 11 की ये फिगर थी, अब 14 में 3 और ऐड हो चुके हैं, तो टोटल जो मामले हैं रियासी जिले के वो 17 हो चुके हैं। और जिसके बाद अब जो एक्टिव मामलों की संख्या है वो 11 से बढ़कर 14 हो चुकी है। तो 3 नए मामले रियासी जिले में सामने आए हैं। अभी अभी ये खबर सामने आई। आपको बता दें कि इन 3 में से 2 जो शख्स हैं जो पॉजिटिव आए हैं वो रियासी जिले के रहने वाले हैं, सब डिवीजन मोहोर के रहने वाले हैं। लेकिन जो एक शख्स है वो आउट ऑफ स्टेट का रहने वाला है, राज्य के बाहर का रहने वाला है और रेलवे निर्माण कंपनी में कार्य करता था। उसका भी सैंपल लिया गया था। शायद बाहर से वो अपनी जो पंजाब का बताया जा रहा है, जो प्राथमिक जानकारी इस समय आ रही है पंजाब राज्य का उसे बताया जा रहा है, और वो वहां से वापस आया होगा, जिसके बाद उसकी भी सैंपलिंग हुई होगी और वो भी पॉजिटिव आया है। तो रेलवे का एक कर्मचारी जो कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के बाहर का था, पंजाब का था, वो पॉजिटिव आया है। उसके अलावा सब डिवीजन मोहोर से 2 नए मामले सामने आए हैं। तो कुल 3 मामले जिला रियासी में सामने आए हैं, लेकिन 2 ही शख्स डिस्ट्रिक्ट रियासी के रहने वाले थे। एक शख्स जो था वो जम्मू कश्मीर के बाहर यानी कि पंजाब में वो रहता था और रेलवे निर्माण कार्य में लगी रेलवे की किसी कार्यरत था, वो पॉजिटिव आया। तो 3 नए मामले सामने आने के बाद जो कुल आंकड़ा है डिस्ट्रिक्ट रियासी का कोरोना पॉजिटिव का वो 17 हो चुका है और जो एक्टिव मामले इस समय हैं वो 14 हो चुके हैं। आपको बता दें कि 3 जो पॉजिटिव मामले थे वो अपना इलाज करा के पहले ही घर लौट चुके हैं। और इन तीनों के बारे में, जो 3 नए मामले आए हैं उनके बारे में आपको बता दें कि इनमें से जो 2 कोरोना पॉजिटिव शख्स हैं वो तलवाड़ा में क्वारंटीन सेंटर में क्वारंटीन थे, और जो एक शख्स है जो रेलवे में कर्मचारी था उसे जो प्राथमिक जानकारी आ रही है वो कटरा में क्वारंटीन था और पंजाब का वो रहने वाला है, और जो तलवाड़ा में क्वारंटीन थे वो सब डिवीजन मोहोर के रहने वाले हैं। 3 नए मामले, अभी तक की सबसे बड़ी खबर, 3 नए मामले रियासी जिले में सामने आए हैं। इन तीनों में से 2 जो हैं वो सब डिवीजन मोहोर के रहने वाले हैं और एक जो शख्स पॉजिटिव आया है वो रेलवे निर्माण कार्य में लगी कंपनी में काम करता था और पंजाब का रहने वाला है। अभी तक सामने आ रही है। इनकी अगर एज की बात करें तो जो अभी सामने आ रही है 40, 42 और 30 इनकी एज बताई जा रही है, लेकिन अभी ये जानकारी पुख्ता नहीं है, इसमें कुछ बदलाव हो सकता है। लेकिन जो प्राथमिक जानकारी अभी हमें इनकी एज के बारे में मिली है वो 40, 42 और 30 के ये बताए जा रहे हैं। एक बार आपको फिर बता दें कि रियासी जिले में 3 नए मामले कोरोना पॉजिटिव के सामने आए हैं, जिसके बाद अब जो टोटल संख्या है कोरोना पॉजिटिव की वो पूरे जिले में 17 हो चुकी है और एक्टिव जो मामले हैं उनकी संख्या 14 हो चुकी है। कल जो बुलेटिन जारी किया गया था प्रशासन द्वारा उसमें 14 और 11 की ये फिगर थी, 14 बढ़कर अब 17 हो गई है और 11 जो एक्टिव मामलों की संख्या है वो 11 से बढ़कर 14 हो गई है। टोटल 17 और 14 का आंकड़ा इस समय रियासी जिले में हो चुका है। लेकिन आज जो 3 मामले नए सामने आए हैं उसमें जो एक शख्स है वो पंजाब का रहने वाला है, वो जिला रियासी का रहने वाला नहीं है, जबकि 2 जो अन्य शख्स हैं वो सब डिवीजन मोहोर के यानी कि जिला रियासी के रहने वाले हैं। 3 मामले आज सामने आए हैं, लेकिन उसमें से एक जो मामला है वो पंजाब का है। पंजाब की उनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी बताई जा रही है, वापस लौटे होंगे, सैंपल हुआ होगा, रेलवे निर्माण कार्य में लगी कंपनी में काम करते थे और सैंपल के बाद आज सुबह सुबह जो खबर आई है वो खबर यही है कि वो पॉजिटिव पाए गए हैं। टोटल जो है 3 केस रियासी जिले में सामने आए हैं। हालांकि अच्छी बात यही है कि ये तीनों जो मामले सामने आए हैं ये तीनों ही क्वारंटीन थे, और इससे पहले भी जो मामले सामने आए थे वो ज्यादातर जो लोग थे वो ही थे, तो घबराने की बात नहीं इसमें कही जा सकती, क्योंकि तीनों मामले जो सामने आए हैं वो तीनों क्वारंटीन थे। बाहरी लोगों के संपर्क में वो तीनों ही लोग कहीं ना कहीं नहीं थे। क्वारंटीन सेंटर में हो सकता है कि वो आसपास के लोगों के संपर्क में आए हों। अब जो प्रोसेस होता है वो यही होता है कि
उनकी क्वारंटीन सेंटर में सैंपलिंग पहले की भी हुई होगी या फिर जिनकी नहीं हुई होगी, या फिर एक बार फिर से जिनकी पहले भी हुई होगी उनकी फिर से भी सैंपलिंग करवाई जा सकती है। तो क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले जो साथ रहते थे या उनके संपर्क में आए होंगे उनकी सैंपलिंग का प्रोसेस अब होगा, या फिर सैंपलिंग हो सकता है पहले की हो चुकी हो, कल परसों हो चुकी हो। तो बाहरी लोगों के लिए किसी भी तरह की खतरे की बात नहीं है। तलवाड़ा में 2 व्यक्ति क्वारंटीन थे, वो पॉजिटिव आए हैं और वो सब डिवीजन मोहोर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इसके अलावा एक शख्स जो पंजाब का है, रेलवे निर्माण कार्य में लगी कंपनी में काम करता था, वो पॉजिटिव आया है, वो पंजाब का बताया जा रहा है, पंजाब के जलंधर का बताया जा रहा है। ऐसी प्राथमिक जानकारी जो सामने आई है, और वो लोटा होगा जिसके बाद उसकी सैंपलिंग हुई होगी। तो टोटल जो आंकड़ा है इस समय रियासी जिले में वो 17 हो चुका है, और उसमें जो एक्टिव मामलों का आंकड़ा है वो 14 है। 14 एक्टिव मामले इस समय रियासी जिले में कोरोना पॉजिटिव के हैं। हालांकि काफी देर पहले जो पॉजिटिव शख्स आए थे वो अब तक रिकवर कर चुके होंगे, कुछ दिनों बाद हो सकता है वो भी डिस्चार्ज हो जाए। उसके बाद आंकड़ा ये जो एक्टिव मामलों का है वो नीचे जा सकता है, कम हो सकता है। लेकिन आज 3 केस सामने आने के बाद एक्टिव कोरोना पॉजिटिव की जो संख्या है वो 14 हो गई, और टोटल जो संख्या है वो 17 हो गई है। आपको बता दें कि जो बुलेटिन प्रशासन द्वारा रोज जारी किया जाता है उसमें जब मैं उसे स्टडी कर रहा था तो सेकंड लास्ट नंबर पे हम हैं। घबराने की बात नहीं है, क्योंकि पूरी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में सबसे लास्ट की अगर बात करें तो उससे 19वें स्थान पर हम हैं। जो 20 डिस्ट्रिक्ट टोटल जम्मू कश्मीर के हैं उसमें हम सबसे सेकंड लास्ट नंबर पे हैं। नीचे की अगर बात करें तो 19वें स्थान पर हम हैं। तो ये एक अच्छी बात भी है। किश्तवाड़ में जो है सबसे कम मामले हैं, उसके बाद रियासी जिले का ही नाम आता है। और उस अच्छी बात यह भी है कि जितने भी शख्स पॉजिटिव आ रहे हैं उनमें ज्यादातर जो संख्या है वो उन्हीं की है जो क्वारंटीन है, यानी कि वो बाहरी लोगों के संपर्क कहीं ना कहीं नहीं है लोग। तो उससे घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अब बाहरी राज्यों से लोगों का आना जाना चल रहा है, और जो लोग बाहर फंसे हुए थे वो भी ज्यादातर लोग वापिस आ चुके हैं, क्वारंटीन हैं। तो मामले भी सामने आ रहे हैं। हालांकि इतने ज़्यादा रियासी जिले में इतने ज़्यादा मामले नहीं आ रहे हैं। अगर कंपैरिजन करें अन्य जिलों के मामलों के से कंपैरिजन किया जाए तो रियासी जिले में इतने ज़्यादा मामले नहीं हैं, लेकिन मामलों का आना कहीं ना कहीं 1, 2, 3 दिनों के बाद जारी रहता है। आज 3 नए मामले आए हैं, जिसके बाद जो कुल एक्टिव मामलों की वो 14 हो गई है, और जो कुल संख्या है जिले में कोरोना पॉजिटिव की वो अब तक जो उसका आंकड़ा है वो 17 हो गया है। बुलेटिन जो जारी किया गया था उसमें कल जो आंकड़ा था वो 14 और वो 11 का, जो ये संख्या है ये 17 और 14 हो गई है। तो बड़ी खबर यही सामने आई है कि आज 3 नए मामले कोरोना पॉजिटिव के सामने आए हैं। तीनों ही क्वारंटीन थे। 2 की ट्रैवल हिस्ट्री, जो तलवाड़ा में थे सब डिवीजन मोहोर के रहने वाले थे, उनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो भी बाहर से आए हुए थे। उनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो एमपी की बताई जा रही है, यानी कि मध्य प्रदेश की जो प्राथमिक जानकारी इस समय हमारे सामने आ रही है, उनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो एमपी की बताई जा रही है। और जो एक अन्य शख्स है जो कि पंजाब का रहने वाला है, वो पंजाब से ही वापिस लौटा होगा। जलंधर पंजाब का बताया जा रहा है, वो पंजाब से ही वापिस लौटा होगा, जिसके बाद उसकी सैंपलिंग हुई होगी और वो पॉजिटिव पाया गया है। रेलवे निर्माण कार्य में लगी कंपनी में वो कार्य करता था। और जो 2 मामले सब डिवीजन मोहोर के 2 शख्स रहने वाले हैं और तलवाड़ा क्वारंटीन सेंटर में वो क्वारंटीन थे, वो उन दोनों की जो ट्रैवल हिस्ट्री है, जो प्राथमिक जानकारी आ रही है वो एमपी की है, यानी कि मध्य प्रदेश से आज सामने आए हैं कोरोना पॉजिटिव के। कोविड-19 और रियासी जिले की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें रियासी अपडेट्स के साथ। फिलहाल हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद।